साहब आम्बेडकर को दलाल कहकर उस मिश्रा को दलाल कहने के पहले जानते थे तुम? जनवाना चाहता, नहीं समझा? उसको कौन कुत्ता पूछ रहा था, कौन जानता था? दलाल कहने से वो सारे देश भर में जितने भी आम्बेडकरवादी लोग हैं मिश्रा 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 हो गए, लोग पॉपुलर हो गए, और इससे उसको बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। कौन है बीएन राव? तुम ये समझते हो मैं नहीं जानता हो, आपको पूछा कौन है बीएन राव? मैं तो नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको भी बीएन राव को भूल जाना चाहिए। हाँ, तो इसका हमारे आंदोलन की बदौलत बीजेपी में अगर छींदमारी हो रही है तो इसका मतलब है आने वाले समय में बीजेपी के अंदर कोई ओबीसी रोकने वाला नहीं है। ये हमारे लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करने के मकसद से, क्योंकि 2030 तक 15 लाख बूथ में आंदोलन करना है, और अगर विशाल आंदोलन हुआ 15 लाख बूथ का तो पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर सफल आंदोलन हुआ तो हमारे लोगों को सत्ता मिलेगी, आंदोलन के बदौलत मिलेगा। जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया आजादी का तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। एक 2000 साल पहले का उदाहरण नहीं है, इसको अभी 200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, ये बहुत नया नया उदाहरण है। अभी सर काम करता है समाज में जिस तरह निरंतर काम कर रहा है, अभी पेपर की कटिंग है कभी नगर आपके संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके कार्यकर्ताओं पर ब्राह्मण समुदाय की क्या ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूँ। की संख्या बढ़ावे, जितने ज्यादा एफआईआर बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा काम आसान होगा। तो अपराध तो कर नहीं रहे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जितने भी एफआईआर करने वाले ब्राह्मण हैं उनका मकसद है डर पैदा करना, और मैं लोगों को कह रहा हूँ ये मौलिक अधिकार है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बल्कि SC/ST के लोगों को ब्राह्मण रोकने का काम करेंगे तो एट्रोसिटीज उनके ऊपर आयद होगी। सुनो, वो रोकने की कोशिश करेंगे तो एट्रोसिटी उनके ऊपर आगे आयद होगी। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता ना। साहब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह महापुरुषों के लिए आप लोग जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वही बात बाबा साहब अंग्रेजों का दलाल ऐसे तमाम लोग जो हैं बढ़ चढ़कर लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनिल मिश्रा एडवोकेट, वो बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं, क्या कहेंगे? उसका बाबा साहब आम्बेडकर को दलाल कहकर उस मिश्रा को दलाल कहने के पहले जानते थे तुम? जनवाना चाहता, नहीं समझा? उसको कौन कुत्ता पूछ रहा था, कौन जानता था? दलाल कहने से वो सारे देश भर में जितने भी आम्बेडकरवादी लोग हैं मिश्रा 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 हो गए, लोग पॉपुलर हो गए, और इससे उसको बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। इतने हमारे लोग नालायक लोग। इस पर सवाल पूछने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। सर, अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम ओबीसी में आते हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय भड़क, और आपके खिलाफ में भी आनंद स्वरूप जी उन्होंने बयान दिया कि वाउन में जैसे लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनसे मोटिवेट होकर सीएम जो है वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हमारे आंदोलन की बदौलत बीजेपी में अगर छींदमारी हो रही है तो इसका मतलब है आने वाले समय में बीजेपी के अंदर कोई ओबीसी रोकने वाला नहीं है, ये समझ जाए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वही आनंद स्वरूप की बात मैं करूंगा, वो बीएन राव को प्रस्थापित करना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह, क्या कहेंगे? कौन है बीएन राव? तुम ये समझते हो कि मैं नहीं जानता हो, आपको पूछना कौन है बीएन राव? मैं तो नहीं जानता।
मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको भी BN राव को भूल जाना चाहिए। वो लोग BN राव कर रहे हैं, अभी BN राव। अरे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाबा साहब का नाम साइड में करना चाहते हैं, BN राव का नाम सामने लाना चाहते हैं। आप लोग यार पत्रकार परिपक्व हुए नहीं अभी। आप दिल्ली में आपने मिश्रा साहब आपने कहा कि देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो केवल वोट देने के लिए अभी रखे हुए हैं, इसको लेकर किस तरह देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने के लिए है। हाँ, क्या कहेंगे? वो लाइन लगाकर वोट डालते हैं, इस वजह से उनका इस्तेमाल करते हैं। जब वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वोट डालने के पहले, तो लक्ष्य पूरा करने के लिए वोट डालेंगे। आज भी मैंने ये समझाया, अपने लक्ष्य को लिए, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वोट डाले, केवल वोट डालने के लिए लाइन लगाए। फिर तो कांग्रेस को भी वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा, और इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को वोट जाएगा। जिन ब्राह्मणों ने हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर उन लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर गुलाम बना के रखा, वही बात वो रिपीट कर रहे हैं। हमारे लोग सहभागी हो रहे हैं कि हाँ हमें गुलाम बनाओ, हम आपको ताकत दे रहे हैं। जी, आपने जिस तरह जागृति फैलाई, कोई उपयोग हो रहा है नहीं, लेकिन जिस तरह आप जागृति फैलाते हैं, लेकिन आपके एजेंडे को माध्यम बनाते हुए विपक्ष की पार्टियां अब आगे आ रही है, उसको लेकर कौन सी पार्टी आ रही है? कांग्रेस हो गई, वो लोग आपके मुद्दे उठा रहे हैं और बहुजन समाज के लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं विकल्प नहीं है। हाँ, तो 500 जगह हमारे आदमी खड़े होने वाले हैं। 500 लोग खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 403 लोग खड़े होने वाले हैं।